औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरियन स्किल्स एकेडमी की तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक वो दोस्त हैं जो कोरिया का अभी स्पेशल ईपीएस टॉपिक टेस्ट दे चुके हैं। ये वीडियो कोरिया रिटर्न दोस्तों के मुतालिक है जो काफ़ी अरसे से वेट में थे कि कब हमारा टेस्ट हो, हम कोरिया जा सकें। तो उनके मुतालिक है जो लोग अभी टेस्ट दे चुके हैं और टेस्ट पास भी कर चुके हैं, तो उनके लिए इस वीडियो में कुछ ज़रूरी हदायत हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जो मेरे इल्म में है, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक चीज़ें आपको बताऊं और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि अभी 2021 में स्पेशल ईपीएस टॉपिक टेस्ट हुआ जिसमें तकरीबन 550 के लगभग लड़कों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। और पाकिस्तान में अभी जो टेस्ट हुआ इसमें से सिर्फ 178 लड़कों को सिलेक्ट किया है और मेरिट बने 160, 160 नंबर मेरिट बना है और 178 लड़के सिलेक्ट हुए। अब ये वो लड़के हैं जो कोरिया से रिटर्न है, अपना 4 साल 10 महीने का लीगली तौर पे वापस आए थे, उन्होंने टेस्ट दिया, पास किया। अब इन लड़कों ने करना क्या है? सबसे पहले तो ये है कि जो सबसे पहला मरला है, क्योंकि मैं साथ साथ बताता जाऊंगा उन दोस्तों के लिए, क्योंकि ये बड़ी अहम बातें हैं, बड़ी ज़रूरी बातें हैं, समझें और उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह आगे आपका वीज़ा भी आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो सबसे पहले तो अब आपका काम ये है कि आपने मेडिकल करवाना है। ठीक है, मेडिकल के लिए आप जो है, आपको बताता चलूँ कि लाहौर में भी 3 सेंटर हैं। जो लोग लाहौर के नज़दीक हैं, लाहौर से मुंसलिक है, मुलिका इलाकों में रहते हैं, वो वहाँ से 3 मेडिकल सेंटर हैं। जो इधर इस्लामाबाद के एरिया में लोग रहते हैं, एबटाबाद, इस्लामाबाद, चकवाल, इन जेलम वगैरह से ताल्लुक़ है, तो वो इधर से मेडिकल करवा सकते हैं। इस्लामाबाद में जो पैनल पे ओईसी के पैनल पे 2 मेडिकल सेंटर हैं, वो नायाब लैब है, ब्लू एरिया में है, और दूसरा जो है आईडीसी है, एफेट मरकज़ में है। इसके अलावा लाहौर में भी 3 मेडिकल सेंटर हैं। ठीक, उनमें साथ साथ आपको बताता चलूँ, एक मेडिकल सेंटर है जी सरवत अनवर मेडिकल सेंटर है, इसके अलावा अल नूर डायग्नोस्टिक सेंटर है, और तीसरा फजल मेडिकल केयर सेंटर है। इन तीनों सेंटर से आप मेडिकल करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो दोस्त दूर हैं, कराची में रहते हैं, कराची में बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने टेस्ट पास किया है, तो वहाँ पर भी मेडिकल सेंटर, मेडिकल की फैसिलिटी मौजूद है, वहाँ से भी आप मेडिकल अपना करवा के ओईसी कराची में जमा करवा सकते हैं। तो वहाँ पर है मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक, वहाँ पर भी ओईसी के वैसे एड्रेस मुकम्मल है, वहाँ पर फ़ोन नंबर भी मौजूद है। तो सबसे पहला जो काम है, आपने अपना मेडिकल करवाना है। इन मुतलका मेडिकल सेंटर से आप अपना मेडिकल करवाएं। मेडिकल जब आप करवाएंगे तो मेडिकल करवाने के दूसरे दिन या तीसरे दिन, कुछ मेडिकल सेंटर जिनकी आप ऑनलाइन भी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, आप दूसरे तीसरे दिन आपकी रिपोर्ट जो है ओईसी ऑफिस चली जाएगी। अब ओईसी ऑफिस जैसी आपकी रिपोर्ट जाएगी, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका मेडिकल फिट है या उसमें कुछ छोटा मोटा मसला आ रहा है, कोई आपका जिगर की गर्मी का मसला है या कोई और कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो वो आपको पता चल जाएगा। फिर आप दोबारा मेडिकल सेंटर आपको रेफ़र करेंगे और वो वहाँ पर डॉक्टर आपसे कंसल्ट करेगा, देखेगा, आपको रेफ़र करेगा, मेडिसिन देगा, ये जो भी होगा। अगर तो आपका मेडिकल फिट हुआ तो उसके बाद आपने करना क्या? मेडिकल फिट होने के बाद अगला जो काम आपने करना है, आपने रोस्टर फॉर्म जमा करवाना होता है। और रोस्टर फॉर्म के लिए बहुत सी बातें ज़रूरी भी हैं जो आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म जमा करवाते वक्त कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले तो ये है कि आपके पास जो आपका पासपोर्ट है, चेक कर लें, पासपोर्ट आपका 1 साल वैलिड होना ज़रूरी है। ये आपने ज़रूर देखना है। अगर आपका पासपोर्ट अगर वैलिड नहीं है 1 साल, तो वो उसको रिन्यू करवा लें। उसकी एक अच्छी सी रंगीन कॉपी, एक अच्छी सी स्कैन करके अच्छी सी रंगीन कॉपी, क्योंकि आप जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स आगे जाते हैं, अगर तस्वीर में आपका मेडिकल फॉर्म उसमें पासपोर्ट में मसला है तो फिर वो आगे से आपको रिजेक्ट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके मंजूर नहीं होते हैं। तो ज़रूरी है कि अच्छी सी उसकी एक रंगीन कॉपी हो। उसके अलावा 2 तस्वीर आपने लेके जानी है वाइट बैकग्राउंड में। जो तस्वीर आप लेके जाएंगे उस तस्वीर में आपने कोई ऐनक, पगड़ी या इस तरह की कोई चीज़ नहीं पहनी है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद जब आप रोस्टर फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसमें क्या होगा कि आपने अपना अकाउंट नंबर भी देना होता है। बहुत से लोग अपना अकाउंट नंबर, खाता नहीं खुलवाया तो अपना अकाउंट अभी से खुलवा लें, क्योंकि अकाउंट की चेक बुक की आपने कॉपी लगवानी होती है। और पाकिस्तान में आपको पता है चेक बुक आते आते 10-15 दिन तो लग ही जाते हैं। तो लाजमी तौर पर आप कोशिश करें कि अभी से आप अपना अकाउंट, अपना खाता बैंक किसी भी अकाउंट अपना खुलवा लें जहाँ से आपको चेक बुक मिलेगी। ठीक है, तो ये लाजमी है। उसके बाद आपकी आईडी कार्ड की आपने और केएलटी स्लिप जो आपके पास मौजूद है उसकी एक कॉपी साथ लगानी होगी। ठीक है, और उसके अलावा दरख्वास्त फॉर्म जब आप जमा करवाएंगे तो 1000 रुपया HBL की किसी ब्रांच में आपने जमा करवानी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं जब आपने रोस्टर फॉर्म फिल करना। तो रोस्टर फॉर्म फिल करते हुए आपने बाकी जो रोस्टर फॉर्म कैसे फिल करना है वो मुकम्मल वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, मज़ीद मैं उसका लिंक भी आपको सेंड कर दूँगा, वो भी आप चेक कर लीजिएगा।
अब इसके बाद आपने करना क्या है, जैसे आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद आप रोस्टर फॉर्म जमा करवाएंगे, रोस्टर फॉर्म ओईसी जमा हो जाएगा, ओईसी से मुतलका इदारा आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो एचआरडी कोरिया को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स उधर जाएंगे, लेबर ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे, तो वहाँ पर जो आप जिस कंपनी से होकर आए हैं, जिस कंपनी में आपने 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अर्सा पूरा किया है, तो वो कंपनी वाले, वो लेबर ऑफिस वाले, वो इदारा जो है आपकी कंपनी से रब्ता करेगा कि ये बंदा आपकी कंपनी से होकर गया था, इसका एक टाइम पूरा हो गया है, लिहाजा आप इसे बुलाना चाहते हैं या नहीं बुलाना चाहते। ठीक है, तो सबसे अहम बात ये है कि अब आपने करना क्या है कि आप मेडिकल करवाते ही रोस्टर फॉर्म जमा करवाएंगे तो फ़ौरन ही अपनी कंपनी को आगाह कर दें कि अब आपके पास मेरा काम के सिलसिले में, मेरे कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में आपसे रब्ता होगा, लिहाजा जब भी आपसे रब्ता हो तो आप फ़ौरन मेरा कॉन्ट्रैक्ट सेंड करें, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भेजें। तो ये बात, अगर आप कंपनी के मैनेजर से आपका रब्ता है, कंपनी के किसी सुपरवाइज़र से, खुंगजंग जंगनिम से है या फंजंगनिम से है, या कंपनी के जो और पाकिस्तानी दोस्त हैं, किसी न किसी को आगाह कर दें कि अब मेरा काम होने के करीब है, इसलिए अब वो उनको बता दे दफ्तर वालों को कि मेरी कॉल आएगी, लिहाजा वो उस चीज़ से बाखबर रहें। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। बाकी कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनका कंपनी में 1 साल पूरा नहीं है, उनके भी अक्सर सवाल होता है कि उनका 1 साल कंपनी में पूरा नहीं है, तो आया कि उनको क्या होगा। अब यही है कि वो उनके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स सर कोरिया चले जाएंगे, तो वो वेटिंग में रहेंगे। अब वेटिंग में कोई कंपनी का मालिक, किसी भी कंपनी का मालिक वो आपको सिलेक्ट कर लेता है, तो वो आपकी नसीब है, आपकी किस्मत, आपकी लक है। तो मजीद आप लाइन में तो लग चुके हैं, वीज़ा अब आप कहेंगे वो कंपनी, क्योंकि रूल के मुताबिक आपने 1 साल पूरा नहीं किया था, तो मजीद रूल में चेंजिंग आ रही है, जैसा कि रोज़ बरोज़ दिन ब दिन आप खबरें मिलती जा रही, हो सकता है अल्लाह करे से भी बेहतर खबर मिल जाए। तो आज की हमारी जो वीडियो थी ये रिटर्न दोस्तों के बारे में, उन्हें अपना मेडिकल करवाना है और सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।